अगर कंट्रोल नहीं करता है ना, बैठना मत, ठीक है ना। और जितना सुंदर रास्ता है, आप क्या रास्ता को देखोगे, बस घोड़ा और खच्चरों को देख देख के ही जाओगे, उनसे बच बच के जाओगे। अगर बच पाए तो। घोड़ा जो सब मैनेज कर रहे हैं उनका कुछ दादागिरी चल रहा है, उनसे अगर ज़्यादा भी कुछ बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बातें मत करो, नहीं तो गड्ढे में हम गिरा देंगे। ये इन लोगों का रेस्पॉन्स है। लेकिन टोटल कितना किलोमीटर हुआ है मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। तो कल रात को ही दर्शन वगैरह सब खत्म हो गया था हमारा, और अभी सुबह सुबह हम निकल चले हैं, नीचे जाएंगे, गुप्तकाशी जाएंगे। हम लोग हेलीकॉप्टर के लिए कोशिश किए, कल रात को ही हम लोग वहाँ से पूछे, वो लोग बताए थे कि हाँ 5 बजे आ जाओ, अगर हो सकता है तो मिल जाएगा। तो 5 बजे के हम लोग 4:30 बजे ही वहाँ पे हेलीपैड पे के पास ही पहुँच गए थे। बहुत देर वहाँ पे बैठे रहे, लगभग 2 घंटा जैसे वेट किए, लेकिन वहीं से हमें पता चला कि नहीं, शायद ऐसे कुछ होने वाला कुछ नहीं है। तो इसीलिए बिना कुछ वेट किए, टाइम वेस्ट नहीं किए, और हम लोग नीचे शुरू हो गए हैं ट्रैकिंग करना। और हम लोग 1 किलोमीटर जिससे मतलब वो जो घोड़ा पड़ाव होता है उससे नीचे आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कब तक हम नीचे पहुंचेंगे। आराम से मुझे तो ये लग रहा है कि चलने वालों से ज़्यादा ही घोड़ा और खच्चर है, और ये रास्ता जो इतना गंदा है। ए, घोड़ा अगर कंट्रोल नहीं करता है ना, बैठना मत, ठीक है ना। हाँ, इंसान गिरता तो तेरा नहीं है बेटा, क्यों है फिर? मैं तो बोलूंगी मेरे एक्सपीरियंस से, आप तो सही से चलोगे, लेकिन घोड़ा कचरों से आप कितने तरह से बच के चलोगे पता नहीं मुझे। 2 बार तो मैं अभी गिरते गिरते बची हूँ। एक आदमी 5-6 खच्चर, 5-6 घोड़ा ऐसे लेके जाएंगे, कहाँ कंट्रोल कर पाएंगे? इसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। इतना बड़ा तीर्थ स्थान है, पता नहीं कितने लाखों लोग आते हैं रोज। मतलब लोग चल के आते हैं कि हाँ चलो भगवान के पास हम चल के जाएंगे, बच के जा पाओगे कि नहीं ये इसका गारंटी नहीं है, और इसका गारंटी कोई लेगा भी नहीं, बस ये घोड़ा और खच्चरों की वजह से। एक तो लाइन सेपरेट करना ही चाहिए ना, लोग चल के अलग से जाएं और ये घोड़ा खच्चरे ये सब अलग जाएं, लेकिन चलने वालों के लिए बहुत रिस्क है। और जितना सुंदर रास्ता है, आप क्या रास्ता को देखोगे, बस घोड़ा और खच्चरों को देख देख के ही जाओगे, उनसे बच बच के जाओगे। अगर बच पाए तो नज़ारा देखोगे बाद में। और इसको मैं एडिट करते टाइम कुछ भी नहीं काटने वाली हूँ, क्योंकि इसमें कुछ झूठ नहीं बोली हूँ मैं, जो खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ वही बोली हूँ। लाएंगे अभी, एक जन आएगा, 5-6 घोड़ा, 5-6 खच्चर, और किसके कंट्रोल में भी नहीं है ये खच्चर और घोड़ा। अब खुद से ही देखो कितना लोग चल के आ रहे हैं और कितना घोड़ा और खच्चर में आ रहे हैं। कहाँ चलने वालों के लिए सेफ्टी है। तो अभी 3-4 घंटा ट्रैकिंग के बाद हम बड़ी लिंगचोली के पास पहुंच चुके हैं। शायद और जल्दी भी आप पहुंच सकते हैं, लेकिन बस रीज़न तो एक ही है, घोड़ा और खच्चर।
तो देखते हैं कब तक हम नीचे पहुंचेंगे। हाँ, और एक बात है, मतलब सबको ही शायद ऐसे वीडियोस में नहीं बताते हैं या फिर क्या होगा मुझे पता नहीं। सब ऐसे बोलते हैं कि शुरुआत में 1-2 किलोमीटर तक घोड़ा और खच्चर का रास्ता सेम है, मतलब घोड़ा खच्चर इंसान सबका रास्ता एक है, उसके बाद रास्ता अलग हो जाता है। वो तो पूरी झूठ है। हम लोग जाके आगे वहाँ पे कहीं पे भी रास्ता अलग नहीं है घोड़ा खच्चरों के लिए। अगर भी कुछ रास्ता अलग है, हम लोग देखे एक बड़ा सा, हाँ, कोई फॉलो नहीं करते। मतलब ये जो घोड़ा चलाते हैं या फिर खच्चर में जो भी मैनेज करते हैं, देखो ये लोग ऐसे ही आपके ऊपर आएंगे। उसके लिए आपको एकदम माइंड भी प्रिपेयर रखना है कि केदारनाथ ट्रैक में जा रहे हैं, मतलब भगवान से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इन लोगों से एकदम बच के रहना है। और वो रास्ता कहीं पे भी अलग नहीं है। जहाँ से घोड़ा खच्चरे जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को भी जाना ही है, तो कुछ अलग रास्ता नहीं है। हाँ, वही हाथ पैर टूट भी सकता है, क्योंकि खुद के वजह से नहीं टूटेगा, ये लोग के वजह से। और उन घोड़ा जो सब मैनेज कर रहे हैं उनका कुछ दादागिरी चल रहा है। उनसे अगर ज़्यादा भी कुछ बोलो तो वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा बातें मत करो, नहीं तो गड्ढे में हम गिरा देंगे। ये इन लोगों का रेस्पॉन्स है। और एक है, मतलब एक आदमी एक घोड़ा लेके यहाँ पे नहीं आते हैं, एक आदमी 5-6 घोड़ा ऐसे सब लेके आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आप लोग, मतलब ये लोग कैसे मैनेज करेंगे ये घोड़ा खच्चरों को। उसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी नहीं है। कंप्लेन हम 2-3 बार कर चुके हैं, 100 नंबर पे और 112 पे भी कर चुके हैं। वो हमें बार बार फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपको कौन ऐसे बोला। हम वो आदमी का चेहरा मतलब याद रखें या उसका आईडी कार्ड मांगे। हमारा काम था बोलने के लिए, वो बोल दिए। ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप अगर ट्रैकिंग में आते हो ना, तो ये थोड़ा माइंड एकदम प्रिपेयर करके आना है कि मतलब ट्रैकिंग करके जाएंगे, वो जो ट्रैकिंग वाला जंगल वाला मज़ा इसमें तो नहीं है, क्योंकि घोड़ा और खच्चरों की वजह से एकदम क्या बोलूँ मैं, डेंजरस है। मतलब भगवान के पास तो जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से बहुत डेंजर है। तो एक बार क्या 100 बार सोच के आना आप लोग। बस मेरा तो बोलने का मतलब यही है, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसे वीडियोस देखी हूँ, लेकिन कहीं पे भी नहीं देखी हूँ कि कोई अगर इस बारे में कोई भी बात करे। सब ऐसे बोलते हैं कि हाँ 2-3 किलोमीटर के बाद उन लोगों का रास्ता अलग हो जाता है, वो कम हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। पूरा रास्ता भर ये लोग, कोई हेल्प डेस्क भी नहीं है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में कुछ आपको हो जाता है ना, उसके लिए भी कोई मेडिकल हेल्पलाइन कुछ भी नहीं है। आप मतलब आपके खुद के भरोसे ही आप जो आओगे, मेडिसिन खुद लोगे, ऑक्सीजन जो भी आपको चाहिए आप खुद लेके आना। यहाँ पे कुछ भी नहीं, थ्रू आउट द ट्रैकिंग कुछ भी नहीं है। और ऊपर हाँ टेम्पल के पास 1-2 है, वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं, बस नॉर्मल जो फार्मासिस्ट जैसे होते हैं शायद वो बैठे हैं, और कुछ बेसिक मेडिसिन वगैरह वैसे मिलते हैं, और वैसे कुछ भी नहीं है। तो ये तो भाई सच्चाई है। अगर आपको आना है, मैं तो बोलूँगी आना ही भगवान के पास, आइए, हेलीकॉप्टर में आइए। और हेलीकॉप्टर में और एक बात है, मतलब बोथ साइड का एक ही बार में बुकिंग करके आइए। अगर 1 साइड बुकिंग करके आएंगे, उसका भी है कि आप रिटर्न के टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अब तक तो अपडेट यही है। तो चलो फिर नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब इतना दूर चल के आने के बाद भीमबली में एक मेडिकल हेल्प मिला है, वो भी नॉर्मल सा ही, ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। मतलब नज़ारा तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसको देखने के लिए कहाँ टाइम है। आप तो आगे देखोगे, पीछे देखोगे, कहाँ किधर से कोई धक्का ना दे दे।
अभी हम जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। बस यहाँ पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे फिर नीचे उतरेंगे। और अब अभी टाइम हो रहा है मतलब 5 बज गए हैं अभी। शायद यहाँ से और 1.5 आवर या फिर 2 आवर्स लग सकता है, देखते हैं। अभी बारिश भी शुरू हो गया है तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। तो अभी रात के 7:30 बज रहा है और हम लोग ट्रेकिंग का पॉइंट जो रहता है गौरीकुंड का जो गेट रहता है वहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं। उससे आगे भी थोड़ा तो चलना पड़ेगा ही, क्योंकि वो जो एक ब्रिज रहता है उसके बाद ही हमें जिप्सी मिलेगा। लेकिन टोटल कितना किलोमीटर हुआ है मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। ये कितना सच है क्या है आप लोग खुद जब आएंगे आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, 16 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, पता नहीं। क्योंकि हमारा जो होटल था वो मंदिर के पास से ही था तो वहाँ से हम लोग चलना शुरू किए हैं और गौरीकुंड का जो गेट है वहाँ तक ये 29.47 किलोमीटर हो रहा है। हाँ, और एक बात, मैं वीडियो तो एंड कर दी थी लेकिन ये भी बोलना ज़रूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। जिप्सी से जो लाएंगे गौरीकुंड से सोनप्रयाग, तो वहाँ पे आपको सोनप्रयाग का जो पार्किंग है और गौरी मतलब सोनप्रयाग में जहाँ पे ये लोग छोड़ेंगे, मतलब जिप्सी जहाँ पे छोड़ेगा वहाँ से डिस्टेंस है वो जो पार्किंग का वो कम से कम 1.5 किलोमीटर ऐसा है। पता नहीं क्यों, मतलब लोग तो जाते हैं ऊपर, इतना ट्रैकिंग करके आते हैं, भगवान के पास जाते हैं, पैर दुखता है, कुछ भी हो सकता है। इतना दूर चल के आने के बाद ये एक नौटंकी है कि वहाँ से भी तुम चल के ही जाओ मतलब सोनप्रयाग का जहाँ पे पार्किंग है। इसका कुछ रीज़न भी नहीं है और रोड भी अच्छा है, ऐसे कुछ नहीं कि रोड ख़राब है या ऐसे कुछ, रोड भी बहुत अच्छा बना है। इसका रीज़न क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। और पिट्ठू वगैरह वहाँ से मिल जाता है, तो ज़बरदस्ती से थोड़ी ना है कि आप घोड़े में जाओगे या पिट्ठू में जाओगे सोनप्रयाग के पार्किंग के तक। तो बस यही है। वो ब्रिज क्रॉस करके मतलब जाते टाइम में दिखाई थी वो जहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जिप्सी मिलता है। आते टाइम भी वो लोग वैसे ही करते हैं, ब्रिज के बहुत पहले से आपको रोक देंगे, उसके बाद ही आपको चल के फिर पार्किंग तक जाना है या फिर बस स्टॉप जाना है, जहाँ भी जाना है आपको चल के ही जाना है। तो चलो अभी के लिए तो इतना ही अपडेट है। हम लोग सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं, अभी गाड़ी लेंगे फिर चलेंगे। चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। मैं मिलती हूँ आपको और एक ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।